जेलर ने बस उंगली से पोस्टर को छुआ और अचानक उसका पूरा शरीर उसमें समा गया। जब उसने पोस्टर हटाया तो उसके पीछे एक सीक्रेट टनल थी। ये एक ऐसी जेल थी जहाँ से कोई भी कैदी भाग नहीं सका। लेकिन फिर आया पंकज, दिखने में आम आदमी, लेकिन उसका हैवी बॉडी सबका ध्यान खींच रहा था। पहली बार उसने सुनील से बात की और एक हैमर खरीदने की इच्छा जताई। I carved Star Wars figurines out of stone, but it's also for not tunneling my way out of here. Wow. सुनील ने मुस्कुराकर डील पक्का कर दिया। कुछ दिनों बाद जेल में बड़ी सख्ती से चेकिंग हुई। हर कैदी का सामान स्कैन किया गया, लेकिन पंकज को खुद जेलर ने अपने ऑफिस में बुलाया। वजह, उसकी बनाई मूर्तियां इतनी शानदार थीं कि जेलर ने उसे एक बिजनेस बना दिया। शर्त बस इतनी थी, हर महीने एक नई मूर्ति उसे सौंपनी होगी। बदले में पंकज को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलने लगे। जो लोग पहले उसे धमकाते थे उनका अंजाम बुरा हुआ। रामू, जो अक्सर उसे परेशान करता था, अब व्हील चेयर पर था और पंकज के पेट में इतनी मार पड़ी थी कि अब वह ठीक से हंसी भी नहीं रोक सकता था। पंकज ने अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए एक दिन जेल में म्यूजिक बजा दिया। पूरी जेल में जैसे फेस्टिवल का माहौल बन गया। लेकिन जेलर इससे खुश नहीं हुआ। उसने पंकज को 2 महीने के लिए आइसोलेशन सेल में डाल दिया। जब वह बाहर निकला तो उसकी आंखों में एक नया जुनून था। अब वह हर हाल में इस जेल से भागना चाहता था। उसने सुनील को अपने प्लान की जानकारी दी और जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए। रात को जब काउंटिंग हुई तो पंकज गायब था। जब गार्ड्स उसके रूम में पहुंचे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सिवाय एक चीज के। जेलर ने गुस्से में एक पत्थर उठाकर दीवार पर दे मारा। पत्थर पोस्टर के पार चला गया। पोस्टर हटाने पर सामने एक लॉन्ग टनल मिली। उसी समय पंकज एक गटर के रास्ते बाहर निकल रहा था। बदबू, गंदगी, अंधेरा, सब कुछ सहते हुए वह रेंगता रहा और आखिरकार रिवर के किनारे पहुंचा। उसने आसमान की ओर देखा। आज वह फ्री था। सालों बाद सुनील जेल से रिलीज हुआ। बाहर निकलते ही वह उस जगह पहुंचा जिसका जिक्र पंकज ने किया था। एक पुराने ट्री के पास उसे एक स्टोन मिला जो बाकी स्टोन्स से अलग चमक रहा था। उसने स्टोन हटाया तो अंदर एक एनवेलोप और कुछ कैश था। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर दो।